बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले आपको बताएं बिजली बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल न हो सकी। तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर बंद पावर प्लांट बदस्तूर बिजली की पैदावार से कासिर। पावर डिवीजन मुजफ्फरगढ़, एटलस TPS जामशोरो और मुतादिद पावर प्लांट्स बंद। पावर डिवीजन बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया। आपको अपडेट करें, बिजली बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल न हो सकी। तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर बंद पावर प्लांट्स बदस्तूर बिजली की पैदावार से कासिर। मुजफ्फरगढ़, एटलस TPS जामशोरो और मुतादिद पावर प्लांट्स बंद। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, बताइए। जी, बिजली का जो बहरान है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया है। बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल नहीं हो सकी। बदस्तूर जो है बिजली की पैदावार से ये प्लांट जो है वो रहे नंदीपुर पावर प्लांट, मुजफ्फरगढ़, अटलस, TPS जामशोरो और मुतअद्दिद जो पावर प्लांट्स हैं वो इस वक्त जो है वो बंद हैं। बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 और तलब जो है 25,500 मेगावाट है। बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 7,500 मेगावाट के करीब है। बिजली की मजमूई जो पैदावारी सलाहियत है वो 36,016 मेगावाट है। और सबसे अहम बात है कि हाई लॉसेस वाले जो इलाके हैं वहाँ पर 18 घंटों तक जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अवैस कयानी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, मियां वाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर तबका शदीद मुतासिर है। देही इलाकों में 4-4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। ताजिर कहते हैं कारोबार बर्बाद हो गए हैं। मियां वाली में गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजिर तबका शदीद मुतासिर। देही इलाकों में 4-4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। ताजिर कहते हैं कारोबार बर्बाद हो गए हैं। ताजिरों का मजीद क्या कहना है, जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइए। गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस मियां वाली के जो शहरी हैं शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। वहीं पर कारोबारी तबका जो है उनका कारोबार भी मुतासर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान ज़िला मियां वाली के सीनियर वाइस चेयरमैन हबीब मलिक साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, लोड शेडिंग जो है इसकी वजह से कितनी मुश्किल का सामना है? सबसे पहले तो जी ये लोड शेडिंग एक गैर एलानिया है, उसके साथ लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल होता है तो फिर भी था 1 घंटा बिजली आ रही है, 1 घंटा बिजली जा रही है। हमारा सबसे ज़्यादा मसला हमारे ताजरों का ये बिजली ने पैदा किया हुआ है। सियासी सूरत हाल की वजह से कोई मेन काम हमारे नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ सबसे मेन मसला ये आ रहा है कि जो एक बंदे ने घंटे डेढ़ का बिजली का काम करवाना होता है, हमारे दुकानदारों के पास बैठ बैठ के वो काम होता है, आधा काम रह जाता है। उसके बाद जब बिजली आती है तो उसके वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होते हैं। इंतहाई बुरी हालत हमारी कर दी है बिजली वालों ने। जी, लोड शेडिंग की वजह से ताजिर काफी परेशान हैं। शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, दही इलाका जात में क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? लोड शेडिंग की दही इलाका जात में बहुत बुरी हालत है। उधर तो 3-3, 4-4 घंटे बिजली बिल्कुल नहीं आती। और सबसे जो मेन मसला है, साइडों पे इलाकों में पानी का मेन मसला है। 3-3, 4-4 घंटे बिजली ना होने की वजह से इधर पानी नहीं आ जाता, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चों। और ऊपर से दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से गर्मी का बहुत बुरा हाल है, और पानी ना होने की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। 3-3, 4-4 घंटे बिजली नहीं होती। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मियां वाली के जो दही इलाका जाते हैं वहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से पानी के इश्यूज आ रहे हैं। उसके अलावा दर्जा हरारत बढ़ चुका है मियां वाली का, जहाँ पे। शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। बहावल नगर ईद से कबल बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बहावल नगर में ईद से कबल बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइए।
इन इलाकों की तरह बहावर नगर में भी 5 से 6 घंटे जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया, जिसकी वजह से जो मीठी ईद है वो भी फीकी पड़ती जा रही है। और ख़ास तौर पर जो वो ताजर बरादरी और इसमें जो जितने भी टेलर मास्टर हैं, दर्जी हैं, वो जो है अपने लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। इनका कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। यही इनका सीज़न का टाइम है और इसी वक्त जो है लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। आप बताइएगा कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कारोबार किस तरह मुतासर हो रहा है? सर जी, कम से कम 5 से 6 घंटे लाइट जा रही है और बहुत परेशानी हो रही है। गाहक हमें तंग कर रहे हैं सिलाई के लिए और सिलाई हो नहीं रही है, इतनी परेशानी हो रही है। तकरीबन कितनी लोड शेडिंग हो जाती है रोजाना? तकरीबन 5 से 6 घंटे हो रही है सर जी। तो फिर किस तरह काम चल रहा है? ये तो आपके सीजन का टाइम है। फारिग बैठे हैं जी, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं जी, अब क्या करें? तो क्या हुकूमत से क्या अपील करोगे? अब हुकूमत से अपील करेंगे जी, ये मेहरबानी फरमाएं, लोड शेडिंग ख़त्म करें हमारी, कोई हम भी काम करें, कोई अपने बच्चों की रोज़ी कमा के घर जाएं। हमारे तो बच्चों के कपड़े भी नहीं लिए अभी तक हमने, तो काम होगा तो लेंगे ना हम। ये परेशानी सर जी, आप हमारी आवाज़ पहुँचाएं वज़ीर आला तक। बिल्कुल, हमारी आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाए थे। ये थे भावनगर के टेलर मास्टर जो कि कह रहे थे कि बढ़ती लोड शेडिंग की वजह से इनका कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। यही इनका सीज़न का टाइम है, यही जो है वो 4 कपड़े सीकर जो अपने और कासिम अली, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अहम खबर। हाई कोर्ट ने 9 जून का बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी, 24 मई को तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकूमत को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपको अपडेट करें बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अहम खबर। हाई कोर्ट ने 9 जून का बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल को 27A का नोटिस जारी, 24 मई को तलब। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुकूमत को जवाब के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सदर को वजीर आला के हलफ के लिए दूसरा फर्द मुकर्रर करने का अदालती फैसला। हमजा शहबाज का हलफ बर्दारी के लिए एक बार फिर हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन सेनेट को नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लेने का हुक्म देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वजारत कानून, सेक्रेटरी टू सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। अब आपको बताएं 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने का खदशा। ताजरों की मौजूदा हुकूमत से उम्मीदें टूटने लगीं। मुल्तान में नायब सदर चेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स नवीद जफर की रोही से गुफ्तगू। कहा कि अगर नई हुकूमत ने भी महंगाई करनी थी तो क्यों आई? पहले बिजली और अब पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने का खदशा है। इसी पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, 1 मई से मोस्ट प्रोबेबली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जो है इम्कानात जो हैं वाज़ेह होते जा रहे हैं और कम अमाउंट में जो है नहीं लग रहा कि इजाफा होगा, ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है क्योंकि सब्सिडी जो है वो कैंसिल होने वाली है। मज़ीद हम इससे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के नायब सदर हैं हमारे साथ मौजूद नवीद जफर साहब। नई हुकूमत है, लोग एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे कि इसका जो है अवाम को काफ़ी रिलीफ भी देगी और लोग जो है बहुत खुशहाल भी हो जाएंगे पहले से। लेकिन जो इनकी पॉलिसीज़ लग रही हैं और जो रिसेंट जो बिजली की कीमत में जो इजाफा देखा जा रहा है और उसके अलावा जो है ये पेट्रोल का भी सुना जा रहा है कि 30 से 40 रुपए जो है पर लीटर इंक्रीज़ आना है, तो ये मुझे लगता है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इसका। और ये ईद के बाद ये जितनी भी प्राइसेस हैं सारी स्टील की भी, सीमेंट की भी और बाकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं, तो मुझे लगता है वो आपको इससे तकरीबन 20 से 25% का आपको डिफरेंस मिलेगा मार्केट में। नून लीग और उसके इत्तेहादी जो हैं आए हैं हुकूमत में, तो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं जी प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी। लेकिन जो हालात हैं उनसे जी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि 30 से 40 रुपए पेट्रोल कहना आसान है और जब ये जो है इसका नफाज होगा मुल्क में तो आम आवाम जो है जी रोएगी। आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर ताजिर जो है वो कह रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गुजरने वाला है आवाम के ऊपर और ख़ास तौर पर कारोबारी लिहाज से भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल गुजरने वाला है क्योंकि इससे महंगाई जो है वो 4 डायमेंशनल होगी और हालात जो है वो मज़ीद आवाम के लिए और कारोबारी अफराद के लिए जो है ख़राब होंगे। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
नई हुकूमत से भी कारोबारी शख्सियात नाखुश। सदर बिजनेस फोरम चौधरी इमरान अहमद कहते हैं, हमें इस हुकूमत से भी अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही। पेट्रोल पर सब्सिडी खत्म करने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइए। जी बिल्कुल, इस नई हुकूमत के अंदर भी जो कारोबारी शख्सियात हैं वो परेशान है। एक तरफ जो है बाजारों के अंदर गाहक बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और दूसरी जानिब जो डॉलर रेट्स है ये गैर इस्तेकाम इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। फ्लक्चुएशन के अंदर जो कारोबारी लोग हैं यकीनी तौर पर परेशान हैं, उनके कारोबार जो है डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। हम बात करेंगे इस नई हुकूमत से भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत इनको थी, इस वक्त ये क्या कहते हैं बात करने के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट हैं बिजनेस फोरम के चौधरी इमरान अहमद साहब। पिछली हुकूमत में महंगाई बहुत थी, लोगों की कीमतें ख़रीद जौन सी है वो कम हो गई थी, इसलिए जौन सा है ना कारोबार उस अंदाज में नहीं थे। तो मगर ये है कि अभी चंद दिन हुए हैं, अभी भी कोई अच्छी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आगे पेट्रोल की खुद हुकूमत कहने लग गई है कि सब्सिडी वापस लेनी है हमने, और इस अंदाज में उससे लाजमी बात फिर रेट बढ़ जाएंगे। बिजली के भी बढ़ा दिए हैं, और जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हर चीज़ पे असरात होंगे। बिजनेसमैन की नज़र डॉलर रेट्स पे होती है, जैसे ही डॉलर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इंपोर्टर अपने रेट्स बढ़ा देते हैं, और वो चाहे स्टॉक उनके पास पड़ा भी हो, पहली की परचेज़ हो, मगर वो कहते हैं कि अब नेक्स्ट हमारी परचेज़ महंगी होगी तो वो फ़ौरन अपने रेट्स बढ़ा देते हैं। तो ये अभी मेरे ख्याल संभलने का नाम नहीं ले रहा डॉलर। तो इसमें पूरी हमारी पूरी सियासी क़यादत को, हुक्मरानों को, बाकी कुव्वतों को बैठ के मुल्क के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे। डीजल की किल्लत ने लिया के काश्तकारों को मुश्किल में डाल दिया। लिया में पेट्रोल पंप पर शहरियों की लाइनें लग गईं। इसी पर बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। लिया में भी जो डीजल की किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जो शहरी हैं, जो काश्तकार हज़रात हैं, उनको शदीद परेशानी का सामना है। मैं से मौजूद एक पेट्रोल पंप पर अगर बात की तो जहाँ पर पेट्रोल पंप पर जो काश्तकार हज़रात हैं, जो शहरी हैं, उनकी लाइनें लगी हुई हैं। शहरी जो अपनी मुख्तलिफ जो केने हैं, मुख्तलिफ जहाँ पर डीजल लेने के लिए सामान है वो यहाँ पर लेके आए हुए हैं, लेकिन डीजल ना मिलने की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर डीजल दिया भी जा रहा है तो सिर्फ 500 से 1000 रुपये तक दिया जा रहा है, जिस वजह से जो काश्तकार हज़रात हैं, जहाँ गंदम की गहाई के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहीं पर फसलात को पानी लगाने के अंदर भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शहरी मिलूं से बात करते हैं। चाचो रसेसो भाईजान, डीजल नहीं मिलता पे क्या परेशानी थी भैया? ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है, हमारे खेत खुश्क हो रहे हैं, बहुत तरबूज वाले परेशान हैं, सैलेज के मकई वाले परेशान हैं, बहुत बड़ा मसला बना है, हर के लिए दिक्कत है। अब इसका क्या हाल है हमें तो कोई पता नहीं। इल्म पेट्रोल पंप वाले के पास आते बस ये 500 से 1000 तक का कहते हैं और कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल जी, पेट्रोल और के साथ साथ डीजल जो नहीं फराम किया जरा भाईजान तुसा दसो, डीजल नहीं मिलता पे तो क्या परेशानी थी? डीजल मिलता नहीं पिया, महंगाई की क्या चक्कर है, डीजल नहीं देने। बिल्कुल परेशानी चाहे तुसा दसो डीजल परेशानी भाई थ्रेशर बांधते हैं घर के कणका हेठे रुलजापन माल घर मरदे घास उगदे वनन फसल मरदे वनन बर्बादी है। क्या करूं नवी कोई बर्बादी थी क्या थी भाई। बिल्कुल शहरी जो है नई हुकूमत पर ही गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका यही बताना है कि जो नई हुकूमत के आने की वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी जो फसलात। जाहिद सरफराज, शुक्रिया, आप आगाह करे थे। चिश्तियाँ शहर भर और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में दूसरे रोज़ भी डीजल नायाब। किसान डीजल की फराहमी न होने से परेशान है। जाहिद हुसैन हाशमी से मजीद जानते हैं। जी जाहिद। डीजल का जो बहरान है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। आज चिश्तियाँ के अंदर दूसरा रोज़ हो गया, पूरी तहसील भर के अंदर डीजल की जो फराहमी है वो मुअत्तल है। तमाम किसान ज़िम्मेदार डीजल ना होने से परेशान है। मैं इस वक्त चिश्तियाँ के एक मेन पेट्रोल पंप है, यहाँ पर मेरे साथ एक किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। डीजल ना होने से उनको किन मुश्किलात का सामना है, क्या परेशानी है। मौजूदा हुकूमत इस वक्त डीजल की फराहमी देने में नाकाम है। क्या कहते हैं ये मौजूदा हुकूमत से, आपको डीजल नहीं मिल रहा है, इसमें क्या परेशानी है? सर ना तो डीजल मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। मकसद है कि कणका कढ़ने वाली पई हैं, कपास बीजने वाली पई है, ताई काश्त करने वाले पे हैं, कणका साड़ियां बर्बाद हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करे सानू डीजल देवे। बिल्कुल नाकाम हुई पई है, पता नहीं की करती पई है जी। ये जाके किसान जिनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त डीजल की फराहमी देने में नाकाम है। किसान जो हैं वो फसल की बर्बादी का रोना रो रहे हैं। अगर मार्केट के अंदर इनकी फसल नहीं पहुंचेगी तो फसल खराब होने से इनको किन नुकसानात हैं, कितनी मुश्किलात है, इनका मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा है। शुक्रिया, आप हमें आगाह करे थे।
अरबों का बजट रखने वाले विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में अद्वियात की किल्लत मामूल बन गई है। मरीज परेशान है। इस हवाले से मरीजों का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। दवाई लिखवाई डॉक्टर साहब ने लिख के दिए, डिस्पेंसरी पे गया हूँ तो उन्होंने नीचे भेजा है, नीचे से मिलेगी दवाई, नीचे वाले फिर ऊपर भेजा है, ऊपर वालों ने फिर नीचे भेजा है और इन्होंने नीचे वालों ने कहा है कि ये दवाई हमारे पास नहीं है, या आप बाहर से ले लें। तो ये दवाई नहीं दे रहे, लेकिन आवाम को जलील कर रहे हैं, ऊपर नीचे नहीं देने तो सीधी सी बात कह दें कि भाई नहीं है दवाई, बाहर से ले लें। जलील तो ना करें, रमज़ान शरीफ का महीना है तो ये बुरा असर जा रहा है आवाम के ऊपर इसका, तो इसके लिए कोई इकदाम करे हुकूमत। जी मैं मरोड़ से आया हूँ, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है जो जिस इलाके से मैं आया हूँ। हम कल भी आए थे, आज भी आए हैं, हमें दवाई नहीं मिली डिस्पेंसरी से। मेरे नाक का मसला है, नाक में फंगस वगैरह है, सांस मुश्किल से आता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। दवाई लेने के लिए आया, दवाई नहीं मिली मुझे, बस यही मेरा मसला है। इसके लिए कुछ सदबाब किया जाए। डीजी खान में ईद की आमद के हवाले से रमज़ान बाजार में कपड़ों का स्टॉल सजा दिया गया है। मजीद जानते हैं आसिर इशफाक से। जी आसिर। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जारी है और उसी के साथ साथ ईद की जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। डेरा गाजी खान के रमज़ान बाज़ार में बाकायदा तौर के ऊपर महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से दस्तकारी स्टॉल जो है वो सजा दिया गया है। हाथों से बने जो खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े हैं वो यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के भी कपड़े हैं, चादरें हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर डिस्प्ले की गई हैं, जहाँ पर शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं, फैमिलीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर देख कर बाकायदा तौर के ऊपर ख़रीद भी की जा रही है। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से। ये हमारा स्टॉल महकमा सोशल वेलफेयर उसका शोबा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनाजार, उसकी तरफ से लगाया गया है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मसनूआत दस्तकारी हमारे पास मुयसर हैं, जिसमें पर्दा चादर हैं, सूट हैं, बच्चों के सूट हैं, मर्दाना बच्चों के भी हैं, बच्चियों के भी हैं और ये तमाम चीज़ें जो हमारी दस्तकार की हैं, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी बच्चियाँ जो हैं वो सिलाई करती हैं और हम उनको यहाँ पर ला कर डिस्प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो घरों में बैठी हुई ख़वातीन हैं जो खुद सेल नहीं कर सकती, बापर्दा हैं, उनकी भी हम चीज़ें वर्कर्स की लेकर आते हैं यहाँ पे और उनकी सेल करके उनका घर बैठे ही उनको उनके पैसे जो जितने भी बनते हैं उनकी उजरत उनको दे दी जाती है। इस तरह के मौके पर ये है कि बहुत सारी ख़वातीन मर्द, जब ये ऐसा कोई बाज़ार होता है या कोई नुमाइश होती है तो ख़वातीन का ज़्यादा रश होता है और देखने में बेशक उनकी ख़रीदारी बाज़ दफ़ा पहुँच नहीं होती ख़रीदने की, लेकिन वो देखने के लिए और उसको सराहने के लिए ज़रूर आती हैं। और ख़ासकर बलोची जैसे हमारे फ्रॉक लगे हुए हैं, तकरीबन हर मर्द और हर औरत बल्कि छोटा बच्चा भी इस पे नज़र उनकी ठहरती है और वो रेट ज़रूर पूछते हैं। जी बिल्कुल, बलोची स्टफ़ के जो यहाँ पर बहुत ही कल्चर के जो लिबास हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। बच्चों के खूबसूरत ड्रेसेज हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। रमज़ान बाज़ार में ईद के हवाले से जो भी शहरी यहाँ पर तैयारी करने खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो ईद के हवाले से। आसिर इशफाक, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत बढ़ने से आम के बागात में फल कीरा में इजाफा हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी अली। पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्तान जो हमारा या जनूबी पंजाब की खास पहचान है। अगर बात करें हम मुल्तान, रहीम यार खां और इसके गिरदोनवा की जनूबी पंजाब मुख्तलिफ अजला है, वहाँ और सबसे अहम पेशरफ जो हुई है वो ये हुई है कि गुज़िश्ता महीने जो दर्जा हरारत बढ़ा है एकदम से, उसकी वजह से अब खासा नुकसान हुआ है। आम के दरख्तों में अब सूरत हाल ये है कि दरख्तों से जो आम के फल हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में टूट के गिर चुके हैं, जिसकी वजह से अब क्या खदशात लाहक होंगे वो कहा यह जा रहा है कि अभी ये महीना जो है खासा क्रिटिकल है। तो बागबान हज़रात क्या इक़दाम करते तो मैं आज मौजूद हूँ मुल्तान में बाग में, तो बात करेंगे मैंग्रोव रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट में से मौजूद है कि सर ये बताएगा एक तो बड़ी तादाद में आम के जो फल है वो गए हैं, वजह क्या है और अभी काश्तकार क्या करें और इससे क्या पैदावार मुतासिर होगी? क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि बहुत सारे बागात में तकरीबन 30 से 40% जो फ्रूट सेटिंग के बाद हमारा फ्रूट ड्रॉप हुआ है। अच्छा, उस फ्रूट ड्रॉप को अब हम ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं कि हम अगर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, अगर हम पेस्ट मैनेजमेंट यहाँ कर लें, जितना बाकी मांदा फल है हम उसको बचा सकते हैं। अली रियाज, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।